हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग क्लासेस में। तो मैं आपको फिर से आपके बीच क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। कौन सा क्लासेस है माय डियर्स? आपका वही क्लासेस केमिस्ट्री का जो चल रहा है, क्या रासायनिक क्रिया और उनके समीकरण, उसी का क्लासेस मैं आज थर्ड पार्ट्स में लेकर के आ रहा हूँ। तो हम लोग पढ़ चुके थे, कई अपक्रियाएं पढ़ चुके थे। जैसे हम लोग पढ़े थे माय डियर्स, क्या पढ़े थे? संयोजन अपक्रिया पढ़े थे मेरे प्यारे। अपघटन अपक्रियाएं हम लोग क्या कर चुके हैं? पढ़ के। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्क्रमणीय अपक्रिया हम लोग क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। ये सारी अपक्रिया क्या होते थे हम लोग क्या कर चुके हैं? अध्ययन कर चुके हैं, ठीक ना। आज हम लोग आइए अन्य प्रकार की अपक्रियाओं को क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट अपक्रिया को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें इस वीडियोस के अंतर्गत सबसे फर्स्ट अपक्रिया हम लोग यह पढ़ेंगे माय डियर्स, द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे? द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में इसमें हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। द्विविस्थापन अपक्रिया जिसे इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी क्या है मेरे प्यारे? द्विविस्थापन अपक्रिया। बात आगे कि सर अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे सर ये द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है, एक तो अभी मैंने आपको बताया विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं बताया गया, जिसमें आपको यह बताया गया था माय डियर, जिसमें हमने क्या कहा था कि जो क्या होता था, ज्यादा क्रियाशील तत्व था और वो कम क्रियाशील तत्व को स्थान ग्रहण कर लेता। मतलब जो ज्यादा ताकतवर था वो क्या करता था? कम जो ताकतवर था उसको मार करके हटा करके उसके स्थान पर बैठ जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा माय डियर्स? वही है, वही आपका द्विविस्थापन अपक्रिया यानी विस्थापन के जैसे है। उसमें क्या रहा था? एक ज्यादा क्रियाशील तत्व तो कम क्रियाशील तत्व का स्थान ग्रहण कर ले रहा था, यही मैंने बताया था। लेकिन इसमें क्या होगा माय डियर्स? आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो हम कह सकते हैं वे अपक्रियाएं जिनमें, हम कह सकते हैं मेरे प्यारे, वे अपक्रियाएं जिनमें क्या होता है मेरे प्यारे? जिनमें, अब इसमें देखो, जिनमें हम क्या कर सकते हैं कि आप देखेंगे कुछ हमारे आयन होते हैं, कुछ क्या आते हैं? आयन होते हैं, जैसे धनायन, ऋणायन का नाम आप सुनेंगे, यानी प्लस माइनस। कुछ हमारे क्या होते हैं? जो तत्व होते हैं उसके ऊपर चार्ज लगे होते हैं, कुछ माइनस के लगे होते हैं, कुछ क्या होते हैं? प्लस के होते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो वही हमने कहा वे क्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच यानी हम कहते हैं वे क्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है माय डियर्स? द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। समझ में आया? मैंने कहा माय डियर्स आपसे यही बताया गया है कि क्या बताया गया? वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का, आयन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। वह अपक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। आयनों का आदान प्रदान का मतलब जानते हैं, इसमें जो हमारे आयंस वाले जो हमारे एलिमेंट, जो पदार्थ होंगे, जो अपकारक होंगे, वह एक दूसरे का क्या कर लेते हैं? स्थान ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्थान ग्रहण कर लेते हैं। कैसे मेरे प्यारे? तो जैसे आइए हमने क्या किया मेरे प्यारे, ध्यान देखिएगा। जैसे हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल उठाया, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझेंगे तो अच्छी बात है। जैसे हमने Na2SO4, ये क्या है? किसका सूत्र है माय डियर? सोडियम सल्फेट का। किसका है? सोडियम सल्फेट को उठाया और इसकी अपक्रिया हम किसके साथ कर रहे हैं माय डियर? तो किसके साथ किया जा रहा है? सोडियम बेरियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ? BaCl2 के साथ इसकी हमने क्या कराई? अपक्रिया कराई। इसकी क्या कराई गई माय डियर्स? इसकी अपक्रिया कराई गई तो हमारा क्या होगा? आप देखेंगे कि यानी N पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव होगा, इस पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा बेरियम पे, ठीक ना। अब ये चेन होगा, ये आयन आपके क्या है? आयन है। तो इसमें क्या होगा? जो आयन होगा, जो सोडियम होगा यानी प्लस वाला, क्या होगा? वो नेगेटिव से क्या कर लेगा? रिएक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? रिएक्शंस कर लेगा। जैसे मैंने ये बताया आपको ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? जब इसको रिएक्ट करोगे यहाँ पर Cl2 कितना भाई? Cl2 यहाँ पर कितना? 2 है, और यहाँ पर भी Cl2 क्या है? 2 है। तो हमारा क्या बन जाएगा माय डियर? प्लस का 2NaCl। क्या बनेगा? प्लस का 2NaCl। और बचा क्या माय डियर? इसमें बचा क्या? ये तो जाकर के बचा BaSO4। यह इसका क्या कर लेगा? इसमें आदान प्रदान होगा, हो जाएगा BaSO4। यानी ये क्या हो गया? इसे हम लोग कहेंगे बेरियम सल्फेट। क्या कहेंगे?
बेरियम सल्फेट कहेंगे। और ये क्या है माय डियर्स, इतने दूर नहीं और नजदीक लिख दिया जाए, 2NaCl। क्या है 2NaCl, यानी हम क्या कह सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या माय डियर, सोडियम क्लोराइड। देखिए तो हमने कहा देखिए इसमें आयन का आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ, ए वाला तत्व गया, इप अभिकारक गया और इसका स्थान यानी इसके स्थान को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, यानी इसके साथ जुड़ गया और ए वाला करके इसका स्थान ग्रहण करके इसके साथ जुड़ गया। इसमें देखिएगा आयन का आदान प्रदान हुआ कि नहीं भाई, प्लस पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव जो था नेगेटिव के साथ, नेगेटिव जो था पॉजिटिव के साथ, हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए भैया, जल्दी बताइए हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसी ही अवक्रिया हमारी क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अवक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अवक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाता है। यानी हम कहेंगे वह अवक्रिया जिनके बीच, यानी जो अभिकारक होंगे, अभिकारकों के बीच, किसके बीच माय डियर, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वह अवक्रिया हमारी क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अवक्रिया कहलाती है। एक बार हमारे साथ बोलिए, वह अवक्रिया जिनमें, बोलिए, वह अवक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वह अवक्रिया आपकी क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अवक्रिया कहलाती है। ठीक ना गाइस, कोई डाउट्स, कोई भी समस्याएं नहीं होंगी गाइस, कोई भी आपको समस्याएं नहीं हो रहा माय डियर्स, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, आइए हम लोग नेक्स्ट अवक्रिया को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अभी आपको क्वेश्चंस का जब प्रूफ कराएंगे, जब आपको क्वेश्चंस आपको प्रूफ कराया जाएगा, जब सारे क्वेश्चंस के आपके बीच होगा कि जैसे रासायनिक अवक्रिया को संतुलित करना, आइडेंटिफिकेशंस करना, ये कौन सी अवक्रिया है, ऐसे मैं आपके बीच क्वेश्चंस को भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपका टोटल डाउट्स क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, अब आइए हेडिंग डाल लीजिएगा मेरे प्यारे, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया। कौन सी माय डियर, यानी नेक्स्ट डाल लीजिए ऊष्माक्षेपी अवक्रिया, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया। क्या माय डियर, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया। ठीक है ना, क्या, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या कहा जाता है माय डियर, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है इंग्लिश में। अब बात है कि इसमें क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया किसे कहते हैं, बता सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया किसे कहते हैं। एक देखो हमारा ऊष्माक्षेपी होता है, इसके साथ साथ एक थर्ड यहाँ पर मैं लिख रहा हूं ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी देखिए अभी अपने एकदम डाउट, ऊष्माशोषी अवक्रिया। क्या माय डियर, एक हमारी होती है ऊष्माशोषी अवक्रिया। क्या होती है, ऊष्माशोषी अवक्रिया एक होती है। क्या होती है, एक ऊष्माशोषी, जिसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक। क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है ना, अब देखो शोषी का मतलब अवशोषण करना, छेपी का मतलब उत्सर्जन करना। अब किसका उत्सर्जन करेगी माय डियर, यहां देखिएगा, हम कहेंगे ऐसी अवक्रियाएं जिनमें, ऐसी अवक्रियाएं, हमने बोला क्या कि ऐसी अवक्रियाएं, अवक्रियाएं जिनमें, ऐसी अवक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन, क्या मेरे प्यारे, ऊष्मा का उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब निर्मुक्त, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या मैं मेरे प्यारे, यानी ऐसी अवक्रिया जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है, क्या कहलाती है मेरे प्यारे, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया कहलाती है। समझ में, बस एक पॉइंट याद रखिएगा, आपको अभी देखिएगा कितना अच्छा डाउट क्लियर हुआ। क्या, ऊष्माक्षेपी, छेपी का मतलब उत्सर्जन, ऊष्मा, यानी हम ऐसी क्रिया कराएंगे जिसमें जो ऊष्मा रहेगी उसका उत्सर्जन होगा, ऊष्माक्षेपी करा। देखो आसान है कि नहीं, कठिन है भाई, कठिन है नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। यानी हम कह सकते हैं माय डियर्स, क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं क्या कि ऐसी अवक्रिया, यानी यहाँ देखो ऊष्मा लिखा है, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया का मतलब, छेपी का मतलब उत्सर्जन करना, किसका उत्सर्जन, ऊष्मा, वह अवक्रिया क्या कहलाती है, ऐसी अवक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन या ऊष्मा निर्मुक्त होती है, वह अवक्रिया आपकी क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया होती है। क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया होती है। ठीक ना गाइस, कोई डाउट्स माय डियर। जैसे आइए एग्जांपल हम लोग करें,
हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे, आइए एक एग्जांपल को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। किसको देखते हैं मेरे प्यारे, एक एग्जांपल को देखते हैं। जैसे हमने क्या करा मेरे प्यारे कि हमने कार्बन को उठाया, उसको जला दिया, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया वायु के साथ, ठीक है ना। जब हमने कराया तो हमारा क्या प्राप्त होगा, CO2 प्लस इसमें क्या उत्सर्जित होगा माय डियर, उष्मा उत्सर्जित होगी। और यही अपक्रिया क्या कहलाती है, उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसे हमने दूसरा एक सेक्शन दूसरा का, प्लीज राइट्स और कॉपी ऑन माय डियर, सभी 1 मिनट टाइमिंग दीजिए, राइट्स कर लीजिए। ठीक है ना, समझ में। यानी ऐसी अपक्रियाएं जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, साथ निकलती है उष्मा, वह अपक्रिया आपकी क्या कहलाती है, वह अपक्रिया आपकी उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ठीक ना, समझ गए। कोई डाउट्स नहीं होगा माय डियर, आपको कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम्स आपके बीच आएगी ही नहीं। ठीक है ना, आ गया समझ में, ठीक है ना माय डियर। और अगर पूछ दे कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है मेरे प्यारे, आप कह सकते जो उष्मा होगी 94.0 किलो 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 कैलोरी। कितना उष्मा उत्सर्जित होगी, 94.0 किलो कैलोरी उष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। ऐसी अपक्रिया आपकी क्या कहलाती है, उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ठीक ना, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, इस पे चलते हैं। उष्मा शोषी, शोषी का मतलब अवशोषण, शोषी का मतलब आपको याद रखिएगा अवशोषण। अवशोषण यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया, क्या बोलेंगे, ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण या अवशोषित होता है, वह अपक्रिया उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। ठीक ना गाइस, कोई डाउट्स, उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है, कोई डाउट्स माय डियर्स। अरे भैया डाउट्स कैसे रहेगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है भाई, बहुत ज्यादा कठिन नहीं। हमने कहा एक बात याद रखना, पॉइंट की बात यह है, क्षेपी का मतलब उत्सर्जन, शोषी का मतलब अवशोषण। जिसमें ऊर्जा उत्सर्जन हो उष्मा क्षेपी, जिसमें ऊर्जा का क्या हो, अवशोषित हो, अवशोषण हो, क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी माय डियर, उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाएगी। जैसे आइए एक एग्जांपल आपके बीच में क्या कर रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं, एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे माय डियर्स हमने उठाया क्या, हमने उठा लिया क्या माय डियर, हमने उठाया N2 प्लस इसको ऑक्सीजन के साथ क्या कर दिया, दोनों गैस है। अब इसमें ऑक्सीजन को हमने क्या कर लिया, ऑक्सीजन से अपक्रिया कराया, और जब इसमें अपक्रिया हमने कराया क्या मेरे प्यारे, तो यह क्या करेगी, तो यह अपक्रिया करेगी, यह अपक्रिया कर लेगी माय डियर्स। यह अपक्रिया जब कर लेगी, अपक्रिया करने के बाद यह क्या देगा, 2NO, क्या देगा, 2NO, क्या देगा माय डियर, 2NO देगा। यानी हम सब आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे कि जब नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो हमें क्या देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। क्या देता है माय डियर, नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। और एक है गैस, क्या होता है, गैस। लेकिन ये क्या होगा, ये क्या कर लेगा मेरे प्यारे, उष्मा का अवशोषण कर लेगा। यानी कितना उष्मा मेरे प्यारे, 24.0 किलो कैलोरी है उष्मा क्या करती, अवशोषित करती है। तब जा करके यह क्या देती है, नाइट्रेट ऑक्साइड गैस बनाती है। क्या बनाती है, नाइट्रेट ऑक्साइड गैस, तब जाकर के यह बनाती है। सोच लीजिए क्या बनेगा कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अपक्रिया कराए, ये इतने ऊर्जा को यानी इतने उष्मा को क्या किया, इतने उष्मा को इसने क्या किया, अवशोषण किया। यानी इतने किलो कैलोरी, क्या मेरे प्यारे, किलो कैलोरी उष्मा का क्या किया, इसने अवशोषण किया। फिर जाकर के क्या प्राप्त दिया, क्या दिया मेरे प्यारे, फिर क्या दिया मेरे प्यारे, जल्दी बताइए ध्यान से, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस दिया। क्या दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस देता है। ठीक ना गाइस, कोई डाउट, कोई समस्या है सर, कोई समस्या है आपको, कोई समस्या है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं माय डियर्स, जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अपक्रिया कराएं, इसमें 42.0
किलो कैलोरी उष्मा अवशोषित हुई, यानी अवशोषण हुआ, तब जाकर के यह हमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस देती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारी क्या होती है, जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, उष्मा वह खींचता हो, अवशोषण का मतलब अब्जॉर्ब करता हो, वह क्या कहलाती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। और जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो, क्या कहलाती है, पता होगा आपको क्या कहलाती है माय डियर, बता दो क्या कहलाती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का। प्लीज राइट योर कॉपी स्क्रीनशॉट माय डियर्स, जल्दी से प्लीज राइट, साइड हट जा रहे हैं, राइट कर लीजिए। ठीक है ना, चलो हो गया होगा। तो आइए नंबर 4 पे चल लेते। एक अभिक्रिया हम लोग इसमें पढ़ लेते, कौन सा, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन जिसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और अपचयन, अपचयन यानी रिडक्शन, रिडक्शन अभिक्रिया है। इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या बता सकते क्या होता है, क्या होता है, हम कह सकते हैं मेरे प्यारे कि ऐसी अभिक्रिया है, आप कह सकते हैं इसमें क्या होगा माय डियर्स, आप लोग बता सकते हैं ना। अपचयन ऑक्सीडेशन अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, क्या होता है माय डियर, बोलिए। बोले सर, हम कह सकते हैं अभिक्रिया के समय, किसके समय, अभिक्रिया के समय किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, वृद्धि का मतलब बढ़े, बढ़े, क्या होता है, वृद्धि का मतलब बढ़ जाए, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वह क्या होगा, उपचयन होगा। और जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा, ह्रास होगा, जिसमें ऑक्सीजन ह्रास होगा, ह्रास का मतलब कमी होगी, वह क्या होगी आपकी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया होगी, क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थों में, यानी क्या मेरे प्यारे, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, वह अभिक्रिया उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, कमी हो, वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए ना माय डियर। जैसे हमने कहा क्या मेरे प्यारे, जैसे हमने कहा कि हमने एग्जाम्पल, इससे एग्जाम्पल के तौर पे समझ जाइए। जैसे हमने क्या बोला मेरे प्यारे कि कॉपर को हमने उठा लिया और कॉपर को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या किया, अभिक्रिया किया, यानी इससे हीट किया, और जब हमने देखा यह क्या प्राप्त हुआ, 2Cu, यानी कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड, यानी जब हमने कॉपर के चूर्ण को उठाया और उसको किसके साथ, गर्म, यानी गर्म किया, यानी उसको हम हीट किए, हमें क्या प्राप्त हुआ, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, कॉपर ऑक्साइड। और इसमें देखिएगा ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई, यानी इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन, यानी वृद्धि हुई, किसकी वृद्धि हुई मेरे प्यारे, ऑक्सीजन की। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वह अभिक्रिया अपचयन, सॉरी उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एक दूसरा एग्जांपल हम आपके बीच प्रोवाइड करें मेरे प्यारे, जैसे मैंने इसी को उठाया 2Cu, कॉपर को, कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर ऑक्साइड को, हमने कॉपर ऑक्साइड को उठा लिया और इसको किसके साथ मेरे प्यारे, हाइड्रोजन के साथ जब मैंने रिएक्शन किया तो हमें कॉपर प्लस का क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे, कॉपर प्लस का क्या प्राप्त होगा, जल। और इसमें देखिएगा जो ऑक्सीजन था, जो ऑक्सीजन, देखो कॉपर ऑक्साइड जब ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ कि नहीं, ऑक्सीजन की कमी हुई कि नहीं हुई, देखो कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हुई कि नहीं हुई, यानी इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जो था मेरे प्यारे, ऑक्सीजन क्या हुआ मेरे प्यारे, कमी, कमी का मतलब ह्रास हुए, क्या हुए, ह्रास हुए। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है माय डियर्स, ऐसी अभिक्रिया आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऐसी अभिक्रिया आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक ना गाइस, कोई डाउट्स, समझ गया ना गाइस, कोई समस्या नहीं होगी, आई होप ऑल माय डियर समझ गए होंगे। उपचयन क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, वह अभिक्रिया आपकी उपचयन कहलाती है। जिसमें ऑक्सीजन, यानी ऐसा पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की क्या कमी हो, ऑक्सीजन ह्रास हो, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है मेरे प्यारे, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए, आई होप कोई भी डाउट्स नहीं, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों में, यानी जो उत्पाद प्राप्त होगा अगर उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या ह्रास हो, ऑक्सीजन की कमी हो, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी,
अब चयन यानी रिडक्शन अब क्रिया कहलाएगी। ठीक ना गाइस, कोई भी डाउट्स नहीं होगा माय डियर्स, राइट्स कर लीजिए। इस स्टार्ट ये लेसन आपका क्या हुआ, टोटल अब क्रिया क्या हुई आपके बीच में प्रोवाइड्स कर दिया हूं, टोटल अब क्रिया हो गई है। अब इस पे मैं कल आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस को प्रोवाइड करूंगा जिसको आप लोगों को सोल्व करना है, जैसे समीकरण को संतुलित करना है, रासायनिक अपक्रिया को आइडेंटिफाई करना, ऐसे क्वेश्चंस मैं कल वीडियोस में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना माय डियर्स, प्लीज राइट योर कॉपी स्क्रीनशॉट्स। अगर वीडियोस अच्छी लगे शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम से ना भूले। फिर मिलेंगे अगले पार्ट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस ऑल माय डियर्स, धन्यवाद।